नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल भोपाल भारत का सबसे बड़ा 600 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजना का निर्माण मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में होने जा रहा है, जिसका आज 3 कंपनियों को लेटर ऑफ अवार्ड वितरित किया गया। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे, एमडी करमवीर शर्मा सहित लेटर ऑफ अवार्ड लेने वाले तीनों कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। पहले चरण में 300 मेगावाट क्षमता की निविदा प्रस्ताव आमंत्रित की गई थी और उसके बाद अब अगले चरण में बाकी 300 मेगावाट की निविदा की जाएगी। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव की माने तो ये भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया है कि इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों जिसमें चंबल एरिया सहित अन्य जिलों में आने वाले समय में बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। वहीं ऊर्जा विभाग के एमडी ने इस प्रोजेक्ट में खर्च होने वाली राशि के बारे में बताया। साथ ही बताया है कि इससे बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहे हैं। Should we start? Okay. Thank you for coming here. आप सबका आज इस सभागृह में स्वागत है। आज हमारे साथ NHDC के अधिकारीगण, सतलुज जल विकास निगम के अधिकारीगण और एम्प सोलर के अधिकारीगण मौजूद हैं और ये अवसर है जब हम विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ओंकारेश्वर में लगाने जा रहे हैं। आज हम लेटर ऑफ अवार्ड 3 कंपनियों को दे रहे हैं। एक कंपनी 100 मेगावाट, दूसरी कंपनी 88 मेगावाट और तीसरी कंपनी 90 मेगावाट प्रथम चरण में यहाँ पर फ्लोटिंग सोलर लगाएंगे। अभी तक विश्व में 100 मेगावाट से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स फ्लोटिंग सोलर के नहीं लगे हैं कहीं पर भी। तो ये 300 मेगावाट का अपने आप में ही सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट होगा। इसके बाद अगले चरण में 300 मेगावाट का अतिरिक्त फ्लोटिंग सोलर ओंकारेश्वर में ही नर्मदा नदी के ऊपर लगाया जाएगा, जो लगभग हमारी क्षमता को 600 मेगावाट तक लेकर जाएगा। हम जो तीनों कंपनीज़ हैं, ये तीनों कंपनियों ने 15 कंपनियों ने बिड किया था। उन 15 कंपनियों में से, जिसमें देश और विदेश की कंपनियां भी थीं, इन कंपनियों में से 13 कंपनियों को रिवर्स ऑक्शन में भाग लेने के लिए अनुमति दी गई थी, क्योंकि ये इसकी व्यवस्था है। और उस 13 कंपनियों में मल्टीपल राउंड्स, लगभग 60 बार लोगों ने अपनी दरों को कम करते करते लेकर आए हैं और उसके बाद 3 रुपये 21 पैसे, 3 रुपये 22 पैसे और 3 रुपये 26 पैसे, ये 3 दर हमको प्राप्त हुई हैं जो ओंकारेश्वर में प्रोजेक्ट लगाएंगे। ये 3 रुपये 21 पैसे, 3 रुपये 22 पैसे और 3 रुपये 26 पैसे एसेंशियली टैरिफ है जिस पर हमको बिजली प्राप्त होगी। ये हमारी एवरेज प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, जो हम जितनी भी ऊर्जा खरीदते हैं या पैदा करते हैं या बनाते हैं, उसके एवरेज कॉस्ट से करीब 1.5 रुपया कम है। तो हम ऐसा मानते हैं कि इस सौर ऊर्जा के विकास के साथ हमारी जो एवरेज प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है वो भी कम होगी और प्रदेश में नागरिकों को बिजली की जो सुविधा है उसको हमें कम करने में आसानी हमको 3 दिन पहले दिया है। और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री और माननीय नवकरणीय ऊर्जा मंत्री जी के अथक प्रयास से ये संभव हो पाया है। तो इस कैबिनेट के अप्रूवल के बाद आज हम LOA जारी कर रहे हैं और इसके बाद जो अगला चरण होगा वो PPA साइन करने का होगा। हम लोगों ने 7 दिन का समय कंपनीज़ को दिया है कि वो अपनी औपचारिकताएं पूर्ण करके PPA साइन करेंगे और PPA साइन करते वक्त हमारी प्रयास रहेगा कि हम एक वृहद कार्यक्रम करें, जिससे कि ये सुनिश्चित हो सके कि मध्य प्रदेश ने जो बहुत ही आकांक्षी कदम उठाया है, जो आत्मनिर्भर होने का कदम उठाया है और जो इस बात को प्रमाणित करता है कि सौर ऊर्जा और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हम नए सोपान हमेशा गढ़ते रहे हैं, उसको हम निरंतर बनाए रखें और अन्य राज्यों के लिए एक चुनौती और उदाहरण प्रस्तुत करते रहें कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही आगे की कोशिश है कि हम छतरपुर में, मुरैना में या अन्य स्थानों पर भी सोलर विद बैटरी स्टोरेज करें
और आपको आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कल कैबिनेट में, परसों ही के ही कैबिनेट नहीं, कल CCIP में जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन है, उसमें 1400 मेगावाट का अनुमति कैबिनेट ने दी है पम्प्ड हाइड्रो सोलर के लिए। इसका आशय ये है कि एक गांधी सागर डैम बना हुआ है, उसके नीचे एक छोटा डैम बनाया जाएगा जिसमें पानी जब फ्लो करेगा तो बिजली बनेगी, और फिर जब ज़्यादा बिजली होगी तो हम उसको फिर से भरेंगे, और फिर जब ज़रूरत होगी तो हम फिर से बिजली पैदा करेंगे। ये देश का दूसरा प्रोजेक्ट होगा। इसके पहले एक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि हम लोग उस प्रोजेक्ट से पहले ही या उसके आसपास ही हम इसको भी पूर्ण कर लेंगे। ये हमारी ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने में और आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग करने में मदद करेगी, और इसका जो जनरेशन होगा या जो उसके लिए बिजली की आवश्यकता होगी वो भी सौर और वायु से ही उत्पादन होगी। यानी ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन एनर्जी बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि मध्य प्रदेश अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा और आने वाले समय में हम और नए काम इसमें कर सकेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो। सर, साथ में जो इस प्रोजेक्ट है, जो ओकारेश्वर का प्रोजेक्ट है, इस संदर्भ में कुछ और तथ्य मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। ये जो प्रोजेक्ट लग रहा है, इसमें प्रोजेक्ट लगते समय और उसके इम्प्लीमेंटेशन के समय लगभग 1000 लोगों को और उसके बाद उसके मेंटेनेंस के समय लगभग 300 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा, और साथ साथ में अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैरेलली। प्रोजेक्ट चूँकि बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है तो लगता ही है। लगभग ये भी जो 300 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट हो रहा है, इसमें लगभग 1600 से 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी होगा, और यदि 600 मेगावाट का हम लोग टोटल प्रोजेक्ट की हम बात करें तो ये लगभग 3600 करोड़ रुपए का जो है वो इन्वेस्टमेंट इसमें संभावित इन्वेस्टमेंट प्रदेश में होने जा रहा है। यदि हम कार्बन उत्सर्जन की और इसके फ़ायदे की हम बात करें तो 6 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी एक प्रकार से इस प्रोजेक्ट में, यदि हम 600 मेगावाट को कैलकुलेट करते हैं तो इसमें होती है। और साथ साथ में ये चूँकि एक यूनिक प्रोजेक्ट है कि ये पानी के ऊपर फ्लोटिंग वाला हो रहा है, तो ये एक नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। साथ साथ में जनरली जो ज़मीन के ऊपर प्रोजेक्ट लगते हैं उसमें हमें 1 मेगावाट में 2 हेक्टेयर लैंड की आवश्यकता होती है। लगभग पूरे 600 मेगावाट की हम बात करें तो 1200 हेक्टेयर ज़मीन का जो है 1200-1300 हेक्टेयर ज़मीन की बचत होगी, और ये 300 मेगावाट की हम बात करें तो 600 हेक्टेयर ज़मीन की जो है वो बचत होती है। इससे विस्थापन या अन्य समस्याएं जो आती है उससे एक तरह से मुक्ति या निजात प्राप्त होगा। तो ये अपने आप में एक यूनिक फीचर इस प्रोजेक्ट में है। साथ साथ में कई बार आपने देखा है कि बड़े प्रोजेक्ट्स में जो पैनल साफ़ करते हैं या उसकी सफाई वगैरह के लिए जो पानी की आवश्यकता हो, भूमिगत जल का उपयोग वगैरह जो है करके किया जाता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि पानी के ऊपर ही हो रहा है तो ये भूमिगत जल का भी एक तरह से बचाव होगा और वहीं के वहीं पानी का जो है ये यूज़ होगा। तो इस प्रकार से ऐसी कई सारी इसमें बेनिफिट हैं, और ये जो है पर्यावरण अनुकूल होने के साथ साथ में जो सामाजिक और आर्थिक ताना बाना जो वहाँ का रहता है उसके भी अनुकूल इस प्रोजेक्ट को जो है वो इम्प्लीमेंट करने हम लोग जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.